हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि वो अकेला है, कि उसकी बातों को कोई समझता नहीं, कि दुनिया उसे कमजोर समझती है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या फिर दुनिया से लड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो न तो हार मानते हैं और न ही बेवजह लड़ते हैं। वे खामोशी को अपनी ताकत बनाते हैं और यही खामोशी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। यह कहानी है राघव की, एक साधारण लड़का लेकिन असाधारण जज्बे वाला। न बोलने का शौक, न किसी से लड़ने का इरादा, बस एक ही मकसद, खुद को साबित करना। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि जब दुनिया आपको नीचा दिखाए तब खामोशी से कैसे उन्हें हराया जा सकता है। राघव एक छोटे से गांव का लड़का था। परिवार सामान्य था, पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थी। राघव शुरू से ही थोड़ा अलग था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, भीड़ में भी शांत खड़ा रहता था। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कुछ बच्चे उसे गूंगा, डरपोक, बेजान जैसे नामों से चिढ़ाते थे। अरे राघव, तू बोलता क्यों नहीं? डरता है क्या? एक दिन रमेश नाम का लड़का जोर से बोला। बाकी बच्चे हंसने लगे, लेकिन राघव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी जो कह रही थी, देखना, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। समय बीतता गया। राघव ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन कॉलेज की फीस भरना मुश्किल था। उसके पिता ने कहा, बेटा, तेरे लिए हम जमीन गिरवी रख देंगे, बस तू पढ़ और कुछ बन जा। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने खामोशी से सिर झुका लिया और खुद से वादा किया, अब किसी की जमीन नहीं जाएगी, मैं खुद अपनी काबिलियत से कुछ करके दिखाऊंगा। कॉलेज गया तो वहां भी वही कहानी दोहराई गई। यहां भी कुछ लोग थे जो उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते। और राघव, इंटरव्यू कैसे देगा? सवाल आएगा तो मुस्कुरा देगा। वो हंसते थे और राघव खामोशी से मुस्कुराता। लेकिन राघव जानता था कि शब्दों की कीमत तब होती है जब उनके पीछे अनुभव होता है। इसलिए उसने बोलने की जगह खुद को तैयार करना चुना। राघव ने ग्रेजुएशन के बाद कई नौकरियों के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उसकी कम बोलने की आदत एक कमजोरी बन गई। आपको अपनी बात ठीक से रखनी नहीं आती, एक इंटरव्यूअर ने कहा। राघव निराश हुआ, लेकिन टूटने वाला नहीं था। उसने अपने कमरे में एक कागज पर लिखा, जब शब्द कमजोर लगे तब कर्मों को बोलने दो। उसने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की। हर दिन 12 घंटे पढ़ता। नौकरी नहीं मिली तो ट्यूशन पढ़ाने लगा और अपने एक दोस्त के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया, आर सॉल्यूशंस, जहां वह स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता। शुरू में कुछ नहीं चला। खाने के लिए पैसे नहीं होते, बिजली का बिल चुकाना मुश्किल हो गया। कई बार भूखे पेट सोया, लेकिन आवाज नहीं उठाई। ना किसी से शिकायत की, ना किसी को दोष दिया, बस काम करता रहा, चुपचाप। एक दिन उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह मैथ पढ़ा रहा था, बेहद सादगी से, लेकिन पूरी समझदारी के साथ। हजारों लोग उसकी तारीफ करने लगे। चैनलों ने इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू किया। जो लोग कभी उसे गूंगा कहते थे, अब कहते, वाह, इतना क्लियर समझ आता है ये लड़का। राघव अभी भी नहीं बदला, ना बोलने का तरीका, ना मुस्कुराने का अंदाज। फर्क बस इतना था, अब दुनिया सुन रही थी, वो भी बिना कहे। आर सॉल्यूशंस अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। हजारों छात्र उससे जुड़ चुके थे। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम था, जहां गांव के गौरव को सम्मानित किया जाना था। राघव का नाम सबसे ऊपर था। रमेश, वही लड़का जो उसे कभी चिढ़ाता था, आज मंच पर एंकरिंग कर रहा था। उसने राघव को मंच पर बुलाया और कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, आज समझ आया, असली ताकत खामोशी में होती है। माफ करना दोस्त। राघव ने सिर्फ मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना, तुम तो मेरे लिए एक सीख थे। हॉल तालियों से गूंज उठा और वहां खड़े हर इंसान को पहली बार एहसास हुआ कि खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो तपस्या होती है, जो वक्त आने पर शोर बन जाती है। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। जब दुनिया आपको कमजोर समझे, जब लोग आपको चुप रहने पर ताना दें, तब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। क्योंकि वक्त आने पर वही लोग खामोश हो जाते हैं जो आपको बोलने नहीं देते। खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ा हथियार होती है, अगर तुम इसे समझो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी में कोई गलती लगी हो
तो कमेंट में उसे जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत